बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपनी अपनी बुक पर देख लेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शंस को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हम तीन कंडीशंस बनाकर इसको प्रूव करते हैं, n1 nk और फिर k+1 को पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन की हेडिंग लगा लेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या करना होता है। फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों ने n इज इक्वल टू k को प्रूव करना होता है, ठीक है। तो यहां से हम फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में n इज इक्वल टू 1 को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 को हम पुट करते हैं और आंसर सेम आना चाहिए। तो भाई यहां से फर्स्ट वैल्यू लेंगे a और यहां से राइट हैंड साइड ले लेंगे। a इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों ने n को 1 पुट करना होता है। तो फिर अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, इसको इसमें n की जगह 1 को रिप्लेस कर देंगे। a इज इक्वल टू n की जगह 1 2a प्लस n की जगह 1 और साथ में d आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये वाला a वैसे का वैसे ही आ गया। n/2 में n की जगह 1 1/2 2a प्लस n की जगह 1 1 - 1 और साथ में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप, a इज इक्वल टू 1/2 2a 1 - 1 0 हो जाएगा। देखें जी, 2a प्लस 1 - 1 0, 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा ना, तो सिंपल 0 लिख देंगे जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a इज इक्वल टू 1/2 2a, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या लिख देना है, केस 1 इज सेटिस्फाइड, जैसा कि आप सब लोगों ने पीछे भी लिखा है। जो बच्चे मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं उनको इस चीज का पता है। सो केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम लोगों ने सेकंड कंडीशन लेनी है। सेकंड कंडीशन में आप सबको पता है कि हम लोग n की जगह क्या पुट करते होते हैं, k पुट करते होते हैं क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो n की जगह k पुट कर देंगे क्वेश्चन में। देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन प्लस a प्लस n-1, तो k-1 n-1, n की जगह k-1 और ये d आ जाएगा साथ में, इज इक्वल टू n/2, तो क्या आ जाएगा, k/2 2a प्लस n-1 है तो क्या आ जाएगा, k-1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसको मैं नाम दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, n की जगह k+1 को पुट कर देना है। तो लिखेंगे थर्ड कंडीशन, तो अब जहां जहां n होगा वहां वहां k+1 को पुट कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो यही सेम क्वेश्चन लिख लेंगे, a प्लस d a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन प्लस a प्लस n की जगह आ जाएगा k+1 फिर -1 और d आ जाएगा। ठीक हो गया जी। देखिए a प्लस n-1, इस n की जगह पे k+1 और साथ में -1 वैसे ही आ जाएगा और ये d भी आ जाएगा, इज इक्वल टू n/2 है
तो k प्लस 1/2, n/2, n की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, k प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट 2a प्लस n की जगह k प्लस 1 माइनस 1। ठीक हो गया जनाब। तो n माइनस 1 था ना, तो n की जगह k प्लस 1 और साथ में माइनस 1 और d आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप a प्लस d, a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन, प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, a प्लस के डी बच गया। ठीक हो गया जी। यहां पर क्या बच गया, a प्लस के डी। यहां पर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, k प्लस 1/2 2a प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो यहां पर के डी आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप सबको पता है ये जो वैल्यू होती है इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वैल्यू देखें a प्लस के डी है ना, इस वैल्यू को हमने दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने यही काम किया है। इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू बनती है, यहां पर जो भी वैल्यू बनती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ आप लोग क्या करते होते हैं, ऐड करते होते हैं। देखें जी नेक्स्ट आपका क्या बनेगा। अब हमने इसको ऐड करना है इस वैल्यू को, तो क्या लिखेंगे, ऐड a प्लस के डी इन इक्वेशन 1। लेकिन इसको ऐड करेंगे दोनों साइड्स पर, एक साइड पर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, a प्लस डी a प्लस 2d, a प्लस डी a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन प्लस a प्लस के माइनस 1d। तो ये देखें जी मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। आप लोग ये साथ साथ नोट किया करें, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख ली लेफ्ट हैंड साइड तक। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करेंगे a प्लस के डी, और राइट हैंड साइड पर भी a प्लस के डी ऐड करेंगे। तो जी लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने ऐड कर दिया a प्लस के डी, फिर इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख रहा हूं राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड नीचे लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। k/2 2a प्लस के माइनस 1d प्लस a प्लस के डी। तो जनाब यहां पर हम अब क्या कर चुके हैं, a प्लस के डी इक्वेशन नंबर 2 जो लास्ट वैल्यू बनती है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी इस वैल्यू को हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है, जो कि मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप ये वैल्यू वैसी आ जाएगी, a प्लस डी a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन a प्लस के डी। ठीक हो गया जनाब। देखें मैं इस वैल्यू को अप टू सो ऑन में ले आया हूं। क्यों ले आया हूं, क्योंकि अब ये इसका हिस्सा ही है ना, तो हमने इस वैल्यू को अप टू सो ऑन में ले आए हैं और सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू के पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसी तरह इसके पीछे ये है, तो हम ये वैल्यू यहां मौजूद है, लेकिन ये हम इसको कहां ले आए हैं, अप टू सो ऑन में। अब जो दूसरी वैल्यू है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका, हम 2 क्या ले लेंगे, एलसीएम, इस पूरी वैल्यू का 2 एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर क्या बच जाएगा, के 2a प्लस के डी माइनस डी, फिर प्लस 2a प्लस के डी। अच्छा, इसको मैं जरा नीचे करके सॉल्व कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है जी। इस वैल्यू को मुझे लग रहा है कि शायद आपको नजर ना आए, तो हम इस वैल्यू को नीचे करके सॉल्व कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखें जी, ये वाली वैल्यू मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू का मैंने 2 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो क्या बच गया, के। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, के वैसे ही आ गया, 2a प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई किया, के डी माइनस डी, ये 2 जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2a प्लस के डी आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए आप सब लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, तो आपने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं माशाल्लाह से। तो आप सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड हम वैसे की वैसे लिखेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सेम आ भी रहा है कि नहीं। अब जी राइट हैंड साइड पर मैंने क्या किया है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इसके साथ 2a प्लस के डी, 1 को इसके साथ, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, के 2a, डी को अंदर मल्टीप्लाई किया, के डी माइनस डी। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को तो आपने वैसे लिख लेना है साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लिखने की मैं नहीं लिख रहा फिलहाल, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को साथ साथ लिख लेंगे वैसे ही। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, के को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ak प्लस के स्केयर डी माइनस के डी, यहां पर आ जाएगा प्लस 2a प्लस 2kd ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। k को 2a से मल्टीप्लाई 2a के को kd से k स्केयर डी, k को माइनस d से माइनस kd, फिर 2 को a से 2a, 2 को kd से 2kd। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, 2a के वैसे ही आ जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, आपने लाजमी बोर्ड में साथ साथ लिखनी है, ये नहीं कि मेरी तरह ही आप लोग ये इस तरह से डॉट लगाना शुरू कर दें। प्लस के स्केयर डी माइनस के डी प्लस 2kd, तो प्लस का kd बच जाएगा। ठीक है, देखें ना, माइनस के डी है, इस माइनस के डी के साथ 1 है, आपको फिर से समझाता हूं, 1 माइनस 1 प्लस 2, माइनस के डी प्लस 2kd, तो प्लस का kd बच जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का 2a, ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, देखें हमारे पास क्या बच गया, के स्केयर डी, ठीक है जी, प्लस के डी, फिर प्लस 2ak और प्लस 2kd। ठीक है जी। अब हम जरा इसको सीक्वेंस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉमन आसानी से आ जाए, के स्केयर डी और के डी। अगर आप यहां इन दोनों को ध्यान से देखते हैं, के स्केयर डी और के डी, इन दोनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं, के स्केयर डी और के डी में से। देखें तो क्या कॉमन आएगा, के डी कॉमन आ रहा है ना, तो ये के स्केयर के कॉमन है तो के बच जाएगा, डी तो कॉमन है, यहां के डी में से के डी कॉमन लिया तो के प्लस 1 आ गया। ठीक है जी। इन दोनों में से के डी कॉमन लिया तो के स्केयर बाहर कॉमन है एक के, तो यहां सिर्फ अंदर एक के बच जाएगा, डी तो कॉमन है, के डी पूरे का पूरा कॉमन है नेक्स्ट वैल्यू में, तो प्लस 1 बच जाएगा। अब जो ये मैं टिक लगा रहा हूं ना, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों में से हमने 2a कॉमन ले लेना है, 2a कॉमन, तो क्या बच जाएगा, k प्लस 1 बच जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहां तक समझ आ चुकी है ना। ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इस पहली वैल्यू को और आखिरी वैल्यू को एक साथ लिख लें, और ये जो 2 मिड वाली वैल्यूज हैं इनको एक साथ लिख लें, फिर कॉमन ले लें।
ठीक है जी। तो अब ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इसको लिखने का तरीका k+1 और kd+2a ओवर होल में 2 है जी। ठीक है जी, kd+2a ओवर 2। अब नेक्स्ट स्टेप देखें जी, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। आपके पास अभी इस तरह से वैल्यू बन चुकी है। अब इस वैल्यू को आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, k+1/2 kd+2 है। ठीक है, जैसे अब आपकी ये क्वेश्चन नंबर 1 की साइड बनी हुई है, k+1/2 इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अलग करके लिख सकते हैं और 2a पहले लिख लें, kd बाद में लिख लें। 2a प्लस kd, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये तो आ ही रही है साथ साथ। देखिए k+1/2 इसको मैंने अलग कर दिया, 2a प्लस kd आ जाएगा। अब आप जरा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपने साथ साथ लिख लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड देखें, इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड देखें, तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, राइट हैंड साइड, फिर लिखेंगे हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, या लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हिंस प्रूफ। जो आपको आसान लगता है आपने वो लिख लेना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो 2 और 3 क्वेश्चन सेम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है 1 फैक्टोरियल। ये साइन फैक्टोरियल क्या है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल -1। तो यहां पर भी आप लोगों ने कुछ सेम टू सेम काम करने हैं। तो सबसे पहले जी हम फर्स्ट कंडीशन को ले लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में आप सबको पता है कि हम n = 1 लेते होते हैं। ठीक है जी, तो अब आपने n की जगह क्या पुट करना है, 1। तो यहां से फर्स्ट वैल्यू लेंगे, फर्स्ट वैल्यू है 1 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी, जैसे मर्जी लिखें। ठीक है, तो यहां से आप राइट हैंड साइड ले लेंगे, n+1 -1। अब n की जगह 1 पुट करना है, 1+1 -1। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। देखिए 1 का फैक्टोरियल का मतलब होता है बैक वैल्यूज। तो 1 का फैक्टोरियल है 1 × 1, इसके पीछे 1 ही है तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। वो कैसे, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है बैक वैल्यूज। चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है आप लोगों ने, 2 × 1, 2 1s are 2। ठीक है जी, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो क्या लिख देंगे, केस 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी, तो अब हमारे पास है जी केस 2, कंडीशन 2 है। अब हमारे पास कंडीशन 2 हेडिंग लगा लेंगे, सेकंड कंडीशन। आप सबको पता है सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में n = k को पुट करते होते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है आपके पास 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस n की जगह k फैक्टोरियल इज इक्वल टू n की जगह k + 1 फैक्टोरियल -1। इसको हम नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आप सबको पता है, अब हम n की जगह k + 1 पुट कर देंगे। तो मैं इसको नाम दे दूंगा थर्ड कंडीशन का, क्या लिखेंगे, फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो अब जी जहां जहां n होगा वहां वहां k प्लस वन को पुट कर देंगे। अब आप सबको पता है कि आप लोगों ने यहां पर तीन कंडीशंस को वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है ना। तो अब थर्ड कंडीशन है 1, ये तो अभी हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अच्छा ये प्लस अप टू सो ऑन मैंने नहीं लगाया, प्लस अप टू सो ऑन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट प्लस अप टू सो ऑन प्लस n फैक्टोरियल, n की जगह k प्लस वन, n फैक्टोरियल, तो n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, k प्लस वन फैक्टोरियल को हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस वन फैक्टोरियल, n की जगह k प्लस वन, n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो साथ में आ जाएगा प्लस वन और माइनस वन, n प्लस वन है ना, n प्लस वन का फैक्टोरियल है और माइनस वन, n की जगह k प्लस वन और साथ में प्लस वन और ये माइनस वन वैसे ही आ जाएगा। तो n की जगह हम लोगों ने k प्लस वन पुट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास यहां पर हम लोग अपनी स्पेस बना लेते हैं। देखें जी नेक्स्ट 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन k प्लस वन फैक्टोरियल k प्लस वन 2 माइनस वन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। देखें जी ये वाली सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, प्लस वन और प्लस वन जस्ट मैंने प्लस 2 कर दिए। अब देखें आप सबको पता है इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाली जो भी वैल्यू होती है इक्वेशन नंबर 2 में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ क्या करते होते हैं, ऐड करते होते हैं। तो क्या लिख देंगे, ऐड k प्लस वन फैक्टोरियल, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे इन इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में यहां जो भी वैल्यू बनती है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड करते होते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है जी आपकी, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस k फैक्टोरियल। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड ले ली है यहां तक, ठीक है। तो क्या ऐड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर, k प्लस वन फैक्टोरियल। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दिया है। अब राइट हैंड साइड पर, पहले राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू k प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन प्लस k प्लस वन फैक्टोरियल। तो जनाब k प्लस वन फैक्टोरियल को लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया, कहां, इक्वेशन नंबर 1 में, और राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दी है। ये वैल्यू आई कहां से, ये वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 2 से, ये वाली वैल्यू हमने ले ली है, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक हो गया जी। ये वाली वैल्यू वैसी आ गई और लास्ट वाली वैल्यू लिख ली है। इस सेकंड लास्ट वैल्यू को हम कहां ले गए हैं, अप टू सो ऑन में ले गए हैं, ये इसका हिस्सा ही है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखिए जी नेक्स्ट स्टेप k प्लस वन का फैक्टोरियल
ये लास्ट वाली वैल्यू लिख रहा हूं, k+1 का फैक्टोरियल, ये लास्ट वाली वैल्यू लिख ली मैंने। अब आप कहोगे ये -1 कहाँ गया, -1 को मैं लास्ट में ले आया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। मैंने तरतीब दे दी है ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस k+1 का फैक्टोरियल। तो आप सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही आ जाएगी। अब जरा यहां देखें, इन दोनों में से हम k+1 का फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहां भी है यहां भी है। तो यहां k+1 की जगह 1 बच जाएगा और ये वाला k+1 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इस वैल्यू से और इस वैल्यू से k+1 का फैक्टोरियल कॉमन, तो ये कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 और ये वाला k+1 बच जाएगा जी। नेक्स्ट देखें, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस k+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k+1 का फैक्टोरियल, ये k वैसे ही आ जाएगा, +1 +2 आ जाएगा। ये -1 जो बाहर है इसको हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप, 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन k+1 का फैक्टोरियल। तो ये जो k+2 है इसको मैं यहां लिख रहा हूं पहले, और k+1 का फैक्टोरियल हम बाद में लिख देते हैं। साथ में आ जाएगा -1, 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन k+1 का फैक्टोरियल। अब इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं k+2 का फैक्टोरियल और साथ में क्या आ जाएगा, -1। देखिए आप सबको पता है, आप चैप्टर 7 बड़े डिटेल से मेरे पास पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि फैक्टोरियल जब हम क्लोज करते हैं तो बड़ी वैल्यू का लेके क्लोज करते हैं ना। जैसे आपके पास आ जाए 7 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे 7 बड़ा है ना, तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से k+2 k+1, तो k+2 बड़ा है, k+2 है, k+2 के बाद k+1 आता है, k+1 के बाद k आएगा ना पीछे। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, k+2 का फैक्टोरियल और लास्ट में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हेंस प्रूफ। ठीक हो गया जी। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम 17 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। आपके पास AP का फार्मूला है AN A1 प्लस n-1D। n की जगह हमने 1 को पुट कर दिया है, तो A1 n की जगह 1-1D, 1-1 0 हो जाएगा, 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो आप सबको पता है फर्स्ट कंडीशन में हम n को 1 रिप्लेस करते होते हैं, तो A1 इज इक्वल टू A1 आ जाएगा जो कि आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो केस 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में n की जगह हम k रिप्लेस कर देते होते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहां जहां n होगा, आप सब लोग जानते हैं माशाल्लाह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेहरबानी करके शुरू वाले क्वेश्चंस यार लाजमी देखा करो, ताकि फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ना आसानी हो जाए। जब आप शुरू के क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो n की जगह अब हम k पुट कर देंगे, A1 प्लस n की जगह k पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो नेक्स्ट जी थर्ड कंडीशन,
थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना होता है, आप सबको पता है, n की जगह k+1 रिप्लेस करना होता है। n इज इक्वल टू k+1। तो फिर यहां पर किस तरह से कर देंगे हम, देखें जी, n की जगह k+1, n है ना, तो n की जगह k+1 इज इक्वल टू a1 प्लस n-1। तो n-1, n की जगह k+1, साथ में -1 आ जाएगा, और ये बाहर वाला d आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट स्टेप, a k+1 इज इक्वल टू a1 +1 से -1 कट जाएगा, k को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, kd आ जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में समझाया था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू बनती है nth वैल्यू, उसको ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ एपी में ऐसा नहीं होगा। एपी में आप सबको पता है कॉमन डिफरेंस यूज हो रहा होता है, तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में कॉमन डिफरेंस को दोनों तरफ ऐड करेंगे। एपी में कॉमन डिफरेंस यूज होता है, और जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो जीपी है। जीपी में जो आर होता है वो यूज होता है, और आर मल्टीप्लीकेशन में होता है, इसलिए आर को वहां मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करेंगे, एपी को यूज करेंगे, और यहां पर डी होता है, डी को दोनों तरफ ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जो बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं साथ साथ, उनको पता है कि हम लोग किस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम डी ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ए के प्लस डी इज इक्वल टू a1 प्लस k-1। ठीक हो गया जी, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस डी। तो डी को हम लोगों ने दोनों तरफ क्या कर देने, ऐड कर देने। तो ये काम जी आप लोग पहले भी करके आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं जरा यही चीज देख रहा था, यहाँ पर है जब आपने n की जगह k पुट किया, a1 प्लस k-1 बाहर d है ना, तो यहाँ d भी आएगा। तो कुछ बच्चों ने बता भी दिया होगा सर आपने d नहीं लिखा, तो लिख दिया भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जी इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ d को ऐड करना है, क्योंकि एपी में d यूज होता है, कॉमन डिफरेंस यूज होता है। अब ये जो वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है, तो इस वैल्यू को आप लोग कुछ यहाँ इस तरह से +1 कर देंगे, ठीक है। कॉमन एपी में d को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम इस वैल्यू को a के प्लस d को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, a के +1, ठीक है जी। यहां पर क्या होगा, a1 प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई किया, के डी माइनस डी, साथ में प्लस डी आ जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ए के +1 a1 प्लस के डी, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब आप अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को चेक करते हो तो ये दोनों इक्वेशंस आपके पास सेम हैं। क्या लिखेंगे फिर आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हेंस प्रूफ। ठीक हो गया जी। तो अब है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हेडिंग लगा लें जी क्वेश्चन नंबर 18 की। देखें जी 18 क्या कह रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू a1 आर n-1। क्वेश्चन नंबर 18, ए एन इज इक्वल टू a1 आर n-1। तो यहां पर भी आपने कुछ इसी तरह का ही काम करना है। सबसे पहले अपनी फर्स्ट कंडीशन को ले लेना। तो क्या है जी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, n को आप लोगों ने क्या पुट करना होता है, n को आप लोगों ने 1 पुट करना होता है। तो a1, n की जगह 1, a1 आर n-1, तो n की जगह आ जाएगा 1 - 1।
A1 इज इक्वल टू A1 R, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के। तो R की पावर 0 किसके इक्वल? 1 के। तो R की पावर 0 खत्म हो जाएगी। तो A1 इज इक्वल टू A1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। 3 डॉट लगा के लिख देते हैं साथ में, R की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों बराबर आ गए, केस 1 प्रूव हो गया। तो क्या लिख देंगे? सो केस 1 इज सेटिस्फाइड। तो केस 1 जी आपका प्रूव हो गया। तो अब जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप केस 2, मतलब कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 में अब आप लोग जानते होते हैं क्या करना है। कंडीशन 2 में आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना होता है n इज इक्वल टू k को। तो हेडिंग लगा लेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? n इज इक्वल टू k वेरीफाई कर लेंगे। फॉर n इज इक्वल टू k, तो n की जगह हम k पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन है, ए n इज इक्वल टू A1 R n माइनस 1, n की जगह k, k इज इक्वल टू A1 R k माइनस 1। n की जगह k पुट कर दिया, ऊपर भी n की जगह हमने क्या पुट कर दिया है जनाब? k पुट कर दिया। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम हेडिंग लगा लेंगे थर्ड कंडीशन के। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या होगा? n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 के साथ। तो क्या लिखेंगे? फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जहां जहां आपके पास n होगा वहां वहां आप लोगों ने k को क्या कर देना है? रिप्लेस, सॉरी k प्लस 1 रिप्लेस। यहां पर a n है ना, तो a k प्लस 1 इज इक्वल टू A1 R n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। n की जगह k प्लस 1, A1 R n माइनस 1 है ना, तो n की जगह k प्लस 1 और साथ में माइनस 1 आ जाएगा। n की जगह k प्लस 1 माइनस 1। तो नेक्स्ट चलते हैं, a k प्लस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, A1 R k आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें प्रीवियस क्वेश्चंस में 16 से पहले तक नहीं, हाँ 16 तक जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको वहां बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 पर जो वैल्यू बनती है वो ऐड करते हैं, लेकिन वो आपके पास आप समझ लें वो एक सीक्वेंस था। ठीक है, nth टर्म। यहाँ पे अब nth टर्म नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 था, यहाँ पर हमने d ऐड किया था दोनों तरफ। क्यों ऐड किया? क्योंकि एपी में d यूज होता है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये जीपी का क्वेश्चन है, और जीपी में हमें r को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। अब r को मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जीपी का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू A1 R n माइनस 1, और ये जो r है ये मल्टीप्लाई में है जीपी में ना, A1 के साथ ये r मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस r को हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई r इन इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। तो r को हम दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब ये वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी, a के मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू A1 R k माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो यहां भी मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए a के मल्टीप्लाई r को हम लिख सकते हैं, ये आपका जीपी का हिस्सा है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, a के प्लस 1। a के मल्टीप्लाई r को आप लिख सकते हैं a के प्लस 1। यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। r की पावर k माइनस 1 और यहां r की पावर 1 है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। a के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, A1 R k आ जाएगा। अब आप अगर इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशन सेम है। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हेंस प्रूफ। ठीक हो गया जनाब। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं।